सर बसंत के लिए आपको सेशन कोर्ट की छत ही क्यों चाहिए? देखें, हम वकला हैं और इसके अलावा भी जो हमारे इवेंट्स हैं, जैसे जब हमारी कैबिनेट नहीं आती है तो एक लंच ऑर्गेनाइज किया जाता है कोर्ट्स में ही। जब एक इवेंट स्टेट ने अनाउंस किया, हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने प्रॉपरली इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज भी सरकारी सतह पे भी कर रहे हैं और 3 दिन अनाउंस किए हैं एक हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम जो वकला और जो हमारा बार और बेंच है वो क्यों पीछे रहे। उसके लिए मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि जो सेशन कोर्ट लाहौर की छत है वो काफ़ी वसी है और यहाँ पर हमारी जो वकला कम्युनिटी और जो हमारे ऑनरेबल जजेस और कोर्ट स्टाफ है यहाँ पे अच्छे तरीके से बसंत कर सकते हैं। कोर्ट में जो है वो सिक्योरिटी का इशू है तो हम यहाँ पर बसंत नहीं कर सकते। ये जो लाहौर बार है ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। यहाँ पर हर तरफ से वकला हजरात प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं और मोस्टली वकला हजरात यहीं पे रिहाइश पजीर हैं आसपास, तो हर एक के लिए छत अवेलेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट फरीदा अदरीस। नाजरीन, लाहौर बार एसोसिएशन ने यासीन भट्ट साहिब की निगरानी में बसंत कमेटी तश्कील दे दी है और इसके चेयरमैन हमारे साथ भट्ट साहिब मौजूद हैं। आइए हम इस कमेटी के बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। सर इस कमेटी के बारे में जो सी आपने कमेटी बनाई है इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को मजीद बताइएगा। देखें, ये जो हमारी कमेटी है ये बनाई है प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन ने और हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इसकी ज़रूरत समझी। उसका मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि मैंने एक एप्लीकेशन दी थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को। मैंने उनको ये कहा था कि जैसे हम शुरू से जब से इस फील्ड में हैं हम एक बात सुन रहे हैं कि बार और बेंच का जो है वो आपस में एक मोहब्बतों बड़ा जो है वो ताल्लुक है और हम हमेशा जो है वो अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होते हैं। तो जब एक इवेंट स्टेट ने अनाउंस किया, हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने प्रॉपरली इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज भी सरकारी सतह पे भी कर रहे हैं और 3 दिन अनाउंस किए हैं एक हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम जो वकला और जो हमारा बार और बेंच है वो क्यों पीछे रहे, हम भी इस इवेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। उसके लिए मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि जो सेशन कोर्ट लाहौर की छत है वो काफ़ी वसी है और यहाँ पर हमारी जो वकला कम्युनिटी और जो हमारे ऑनरेबल जजेस और कोर्ट स्टाफ है यहाँ पे अच्छे तरीके से बसंत कर सकते हैं। मगर उन्होंने मुझे बगैर सुने मेरी दरख्वास्त पर उन्होंने ये फैसला किया कि जी यहाँ पर पब्लिक आ जाएगी और जो है कोर्ट में जो है वो सिक्योरिटी का इशू है तो हम यहाँ पर बसंत नहीं कर सकते। जबकि मैंने पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ बार और बेंच का एक मुश्तरका इवेंट रिक्वेस्ट की थी। अब जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने बगैर मुझे सुने इस किस्म का ऑर्डर पास किया तो लाहौर बार एसोसिएशन ने, हमारी लाहौर बार ने जो कि हमारा घर है, उन्होंने ये देखा कि वकील साहब की रिक्वेस्ट तो है जायज़, अब सेशन जज साहब ने की है ज्यादती। तो लाहौर बार के प्रेसिडेंट ने और वाइस प्रेसिडेंट ने मिल के एक कमेटी तश्कील दी जिसका मुझे चेयरमैन बनाया और उन्होंने कहा कि बसंत फेस्टिवल को जो है हम प्रॉपरली इंजॉय करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि वकला जो है भरपूर तरीके से इसमें शामिल हो सके। अब हम पूरे अच्छे तरीके से इसको एंजॉय करेंगे और हाँ, हम एक बार जो है जो हमारे सीएम ने एसओपीज बनाया उसके मुताबिक इसे एंजॉय करेंगे और हम कल जो हमारी कमेटी है हम दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास भी जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आप अपने फैसले को एक बार रिव्यू करें। हमने कोई इलीगल चीज़ नहीं मांगी, हमने लीगल चीज़ मांगी है। हमने इवेंट जो कि सरकारी सतह पे मनाया जा रहा है हमने उसे मनाने की रिक्वेस्ट किया तो हमारी रिक्वेस्ट को मंजूर किया गया। सर बसंत के लिए आपको सेशन कोर्ट की छत ही क्यों चाहिए? देखें, हम वकला हैं और इसके अलावा भी जो हमारे इवेंट्स हैं, जैसे जब हमारी कैबिनेट नहीं आती है तो एक लंच ऑर्गेनाइज किया जाता है कोर्ट्स में ही। उसके अलावा हमारे एनुअल डिनर्स भी होते हैं, एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं। तो जब इस तरह के सारे प्रोग्राम्स हम करते हैं तो इस मैटर में हम अकलियत होने का सबूत क्यों दें, हम भी भरपूर बढ़ चढ़ के अपनी सीएम साहिबा को बताएं कि हम इस इवेंट में वकला और जो जजेस है वो भी आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना खड़े हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने भट्ट साहिब से बात की। इसी कमेटी के वाइस चेयरमैन उमर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस कमेटी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के दिया। अच्छा सर मुझे बताएं, वकला बरादरी को सेशन कोर्ट की छत ही क्यों चाहिए? देखिए, लाहौर बार में ये जो लाहौर बार है ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। यहाँ पर हर तरफ से वकला हजरात प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं और मोस्टली वकला हजरात यहीं पे रिहाइश पजीर हैं आसपास, तो हर एक के लिए छत अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई भी अदारा है
किसी भी इदारे का आप ले लें, जब उसका कोई इवेंट होता है वो अपने इदारे के अंदर ही ऑर्गेनाइज करता है। आप किसी हॉस्पिटल को देख लें, किसी प्रेस क्लब को देख लें, आप इसके अलावा किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, उनके कोई भी इवेंट्स होते हैं वो अपने इदारे के अंदर ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब एक ऐसा इवेंट जो गवर्नमेंट ने खुद लीगली अनाउंस किया है और अगर हम वो अपने इदारे के अंदर ही उसको इंजॉय करना चाह रहे हैं उस एसओपीज के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो छत हम सारा दिन वहीं पे रहते हैं, और अगर हम 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का वो इवेंट है उसके लिए वो छत यूज़ कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात भी नहीं है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हुकूमत पंजाब ने जो सा बसंत मनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या ये खूनी डोर जो सा है खेल रोकने में कामयाब होगी या फिर नहीं? आपका इस बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्टली जो मेजर्स दिए हैं उनको बिल्कुल हर शहरी फॉलो करे। इसको इवेंट ही रहने दिया जाए, इसको खूनी खेल बनने ही ना दिया जाए, इसको हमने बनाना ही नहीं खूनी खेल। फॉर से गॉड हम सबको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी देती है, एक कितने सालों बाद एक इवेंट आप लोगों को दिया गया है, तो ये हम सब सारे शहरियों के ऊपर लागू है कि वो इस चीज़ को खूनी खेल बनाए नहीं, दाती डोर इस्तेमाल नहीं करें आप। लेकिन सर देखिए, आप भी जानते हैं कि ये किस लिए बंद किया गया था। बिल्कुल, लेकिन उस वक़्त हालात और थे। उस वक़्त जो डोर्स, जो धागे यूज़ किए जाते थे वो गवर्नमेंट्स के पैरामीटर्स के मुताबिक ना थे। अब जो इवेंट है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के एसओपीज़ के ऐन मुताबिक है, और हम तो वैसे पढ़े लिखे तबका है, हम उसको तो बिल्कुल फॉलो करेंगे, बल्कि दूसरों को भी इसी मैसेज के थ्रू ये कन्वे करेंगे कि वो भी इसको खूनी खेल ना बनाएं, इसको इवेंट का इवेंट ही रहने दिया जाए। तो क्या आवाम ये कर पाएगी इस पे अमल? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं कर पाएगी, अवाम इस पे बिल्कुल अमल करेगी। तो इसके क्या नताइज निकलेंगे आपकी नज़र में? ये इंशाल्लाह सीएम साहब का एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मोटिवेशन ये उनका फेस्टिवल था, और ये इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेगा, और मेरे ख्याल से इसको सब इंजॉय करेंगे और इसको करना भी चाहिए। इसीलिए हम जजेस साहबान को भी वेलकम करते हैं कि वो भी हमारे साथ छत के ऊपर पतंगबाजी करें, ताकि इस इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके और इसको फेस्टिवल की तरह मनाया जा सके। और इस पे मैं अपनी लाहौर बार एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन करके हमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर बनाया। खसूसी हमायूं ज़हीर भट्टी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी करने में हमारी मदद की। थैंक यू जी। इसी के साथ अपनी होस्ट फरीदा इदरीस को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।